नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे एंशिएंट इंडिया और एंशिएंट इंडिया में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, धार्मिक आंदोलन। रिलीजियस मूवमेंट कौन कौन से हुए, धार्मिक आंदोलन उस समय क्यों आए और उन धार्मिक आंदोलनों में जो महत्वपूर्ण थे बौद्ध धर्म, बौद्ध संप्रदाय जो उभर कर आया, उसके बारे में आज हम जानेंगे। और फिर हमारी अगली क्लास में हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे। तो आज बौद्ध धर्म के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि उस समय धार्मिक आंदोलन या धार्मिक संप्रदायों के उभरने के क्या महत्वपूर्ण कारण थे, क्या महत्वपूर्ण रीजन थे। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर जो चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं, ऐसे ही वो आप लिख लिख के पढ़ते हैं तो काफी सारा ध्यान आपका उधर जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सारे धार्मिक संप्रदाय जो हैं उस समय चर्चा में आए थे। बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय चर्चा में आए थे। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक दो नहीं थे उस समय। उस समय करीब करीब 62 या 64 धार्मिक संप्रदाय थे। उनमें से जो महत्वपूर्ण थे वो थे दो, बौद्ध और जैन। अब ये क्यों आए चर्चा में या क्यों इनका उभार हुआ, तो सबसे पहले आपने ये देखिए कि उस समय जो धर्म था वो एक ही धर्म था, सनातन धर्म या हिंदू धर्म। उस समय कर्मकांडों की बहुत ज्यादा वहां पर कर्मकांडीय व्यवस्था बहुत ज्यादा हो गई थी। ये काम करना है, ये ब्राह्मण को दान देना है, ये यज्ञ करना है, ये इतना ये करना है, ये हो गए थे। दूसरा, पशु बलि को बहुत ज्यादा जो है बढ़ावा मिला। पशु बलि को बढ़ावा मिलने से आप सोचेंगे कि क्या दिक्कत है। पशु बलि को बढ़ावा देने से यह दिक्कत है कि उस समय मैंने बताया कि लोहे की खोज होने के बाद में खेती के कामों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता मिली। अब खेती आप कैसे करेंगे? अगर आप पशुओं को मार देंगे यज्ञों के लिए, आप बलि चढ़ाते रहेंगे तो फिर पशु मिलेंगे नहीं ना। तो इसीलिए वहां पर खेती के कामों को और रोके रखने के लिए जो धर्म था उसको बदलने की जरूरत पड़ी। ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी हो गई थी। ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी का मतलब यह है कि ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग गए थे। जैसा कि मैंने बताया कि ऋग्वेद में तो लिखा ही गया है कि ब्राह्मण जो है शिक्षा दीक्षा पाठ व्यवस्था के लिए है, और ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, और ब्राह्मण जो है सबसे ऊपर है। तो उस समय उनके विरोध में लोग आ गए। हालांकि शूद्र और वैश्य विरोध में होंगे, लेकिन उनका जिक्र कहीं नहीं मिलता है। जिक्र मिलता है क्षत्रियों का। और आपने देखा होगा, जो भी मैंने अजातशत्रु और ये पढ़ा, ये क्षत्रिय थे और इन्होंने किस धर्म को संरक्षण दिया? बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। तो क्षत्रियों का एक विरोध सामने आया। तो ये भी एक कारण था। और क्या कारण थे? तो और कारण ये थे कि यहां पे जो व्यवस्था थी, जो बौद्ध धर्म, जो पुराने धर्म थे, उनकी जो व्यवस्था थी, यानी उसको समझने के लिए, जो वेदों को समझने के लिए, वेद साहित्य को समझने के लिए हमें संस्कृत आना जरूरी थी। और संस्कृत आना जरूरी थी, लेकिन संस्कृत धीरे धीरे आगे आने वाले समय में, जाने वाले समय में टिपिकल लैंग्वेज होती जा रही थी। अब चूंकि संस्कृत टिपिकल लैंग्वेज होती जा रही थी, तो उसको समझने के लिए आपको किसी गुरु की या बहुत सारे लोगों की आवश्यकता थी। जबकि बौद्ध और जैन धर्म ने बहुत ही लोकल लैंग्वेज का सहारा लिया। उस समय जो प्रचलित लैंग्वेज थी उसका सहारा लिया, इसलिए कई लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए। यह भी एक रीजन था। साथ ही साथ जो लोग हिंसा नहीं चाहते थे, जो लोग युद्ध नहीं चाहते थे, अवंती मगध का युद्ध हो रहा है, वो युद्ध नहीं चाहते थे। वो लोग क्या चाहते थे? शांति चाहते थे। और जो व्यापारी वर्ग थे, वो व्यापारी वर्ग जब ये चाहते थे तो उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को बहुत अपनाया। आपने देखा होगा अभी भी जैन धर्म में ज्यादातर व्यापारी लोग हैं। तो उस समय से जो लोग शांति के दूत थे, शांति के प्रतीक थे, शांति के बारे में सोचते थे कि युद्ध न हो, तो ऐसे धर्म को अपनाया जाए जहां हिंसा का कोई जगह नहीं हो। तो हिंसा की जगह बौद्ध में भी नहीं है और जैनों में भी नहीं है। तो व्यापारी वर्ग भी साथ में आया है। इसके साथ ही महिलाएं और जो निचला वर्ग था, शूद्र वर्ग जो था, उसका काम यह था कि तीनों ऊपरी वर्गों की सेवा करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करें। उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं की दशा गिरती जा रही थी। उनको धर्म में कोई अच्छा स्थान प्राप्त नहीं था। लेकिन बौद्धों और जैनों ने क्या किया? इन धर्मों के लोगों को भी अच्छा स्थान दिया। इवन भगवान बुद्ध ने जो महिलाओं को उनके जो विहार हैं वहां पर भी उन्होंने स्थान दिया, संघ में स्थान दिया। तो ये सारे रीजन थे एक धार्मिक मूवमेंट के। देखिए, कभी भी किसी चीज को दबाया अगर जाता है तो उठती जरूर है। जैसे आप एक गेंद को पानी में दबाइए, कितना दबाएंगे? जितना दबाएंगे उतनी तेजी से ऊपर आएगी। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध का कारण यही बोला जाता है कि हिटलर को इतना दबाया गया प्रथम विश्व युद्ध में, जर्मनी को इतना दबाया गया एक्चुअल में, कि उसकी प्रतिक्रिया ही द्वितीय विश्व युद्ध था। तो ये सारी चीजें होने के कारण नए धर्मों को स्थान आना ही था। अगर कहीं पर अति हो रही है किसी चीज की तो नया तो आएगा ही आएगा। ये तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। तो देखिए, ये जितनी भी बातें मैंने आपको बोली है ये सारी यहाँ पर लिखी है। हालांकि कुछ इंग्लिश में लिखी है, लेकिन मैंने आपको हिंदी में बोल दी है, तो अब कोई मतलब ही नहीं है हिंदी इंग्लिश का तो। और मेरे लेक्चर में मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, चाहे रेलवे का स्टूडेंट हो, चाहे एसएससी का स्टूडेंट हो। हिंदी इंग्लिश का मैं जितना ध्यान रख रहा हूँ आपके दूसरे टीचर ने शायद ही रखा होगा। तो कोशिश करिए इसके साथ में एटलीस्ट एडजस्ट करने की, क्योंकि प्योर हिंदी और प्योर इंग्लिश कभी हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर
देखिए 600 बीसी में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। करीब 62 संप्रदाय थे, मैंने बताया। जैन और बौद्ध सबसे महत्व के थे। क्या रीजन था? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था तो मैंने बताई नहीं अभी आपको। वर्ण व्यवस्था किस बेस पर हो गई थी? बर्थ बेस पर हो गई थी। यानी मैंने पहले बताया कि वर्ण व्यवस्था पहले किसी स्पेसिफिक बेस पर नहीं थी, वर्ण व्यवस्था कैसे भी चल रही थी। फिर बाद में महाजनपद काल में वो फिक्स हो गई। महाजनपद काल में क्या, सॉरी, वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में फिक्स हो गई कि आप अपना बदल नहीं सकते। जो व्यवसाय एक बार चुन लिया है वो चुन लीजिए, चाहे जन्म के आधार पर नहीं थी वर्ण व्यवस्था। उस समय आपने जन्म लिया, आप लड़ने चले गए, आप क्षत्रिय हो गए, लेकिन उसको बदल नहीं सकते थे। ऋग्वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक में, ऋग्वैदिक में तो आप कुछ भी बदल सकते थे, उत्तर वैदिक में फिक्स होकर बदल नहीं सकते थे। और महाजनपद काल में जन्म आधारित हो गई, कास्ट सिस्टम हो गया। लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है लिबरल थे और डिप्रेस्ड यानी कि जो दबे कुचले लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, वो पीड़ित लोगों के प्रति, अब पीड़ित कैसे लिखते हैं आई डोंट नो, मतलब छोटी मात्रा बड़ी मात्रा का पता नहीं। पीड़ित लोगों के प्रति जो है थोड़ा लिबरल थे, उदार थे। और उदार, देखिए आप गरीबों की अगर सहायता करेंगे तो गरीबों के तो मसीहा बन जाएंगे, इसलिए नया धर्म जो है इनको जगह मिली। सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण था, ब्राह्मण की सुप्रीमेसी मैंने बता दिया। ब्राह्मण अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गए थे। कंडीशन ऑफ द वुमेन एंड शूद्रास वाज डाउन, महिलाओं की और शूद्रों की कंडीशन बहुत डाउन हो गई थी, ये मैंने आपको रीजन बताया। टू सर्वाइव न्यू एग्रीकल्चर बेस्ड इकोसिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम। अब अगर हमें एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है तो हमें यह हिंसावादी धर्म जो था, बलि जहां दी जा रही थी, ये सारी चीजें बंद करना थी, तो उसी के लिए था। वैदिक रिचुअल वर एक्सपेंसिव, अब आपको यज्ञ करना है, ब्राह्मणों को दान देना है, ये बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे। तो ऐसे धर्म को मानने का क्या फायदा जहां पर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए। तो ये कॉम्प्लिकेटेड भी थे और भी थे। ऑल द रिलीजियस टेक्स्ट वाज इन संस्कृत, सब संस्कृत में थे। जो भी लिखा हुआ था धर्म ज्ञान की बातें सब संस्कृत में थी और वो अंडरस्टैंडेबल नहीं थी, बहुत सारे मासेस को, बहुत सारे लोगों को अंडरस्टैंडेबल नहीं थी, इसलिए धार्मिक आंदोलन की उत्पत्ति हुई। अब धार्मिक आंदोलन में देखिए यहां पर ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। मैंने एक से एक चीज, चाहे वो आईएएस में पूछी गई हो, आरएएस में पूछी गई हो, या रेलवे में या एसएससी में कहीं पूछी गई हो, सब लिख दी यहाँ पर। तो ये पढ़ के भी आप जो है समझ सकते हैं, मेरे पढ़ाने की इसमें जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। बुद्ध संप्रदाय, तो बुद्ध के बारे में डिटेल है। इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ का जन्म और मृत्यु मैंने लिखी है। जन्म 563 और मृत्यु 483। तो अब इसमें कुछ भी खास नहीं है ऐसा जो आपको समझ में नहीं आए, हर एक चीज मैंने लिखी है। बुद्ध, ये उनका दूसरा नाम था। वो जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ, प्रज्ञावान, बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध का मतलब होता है प्रज्ञावान। और ये नाम कब दिया गया उनको? ज्ञान प्राप्ति के बाद, आफ्टर एनलाइटनमेंट। तो एनलाइटनमेंट जब उनका हुआ, बुद्ध का एनलाइटनमेंट जब हुआ, तो एनलाइटनमेंट यानी उनको जब ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति के बाद में उनका नाम जो है ये पड़ा बुद्ध, पहले नहीं था। और बुद्ध को तथागत और मैत्रेय भी कहा जाता है। तथागत और मैत्रेय कहा जाता है बुद्ध को, ये दूसरे नाम है। ये देखिए, एक नाम तो है सिद्धार्थ, उनका बचपन का नाम, एक नाम है बुद्ध क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद में, एक तथागत है, मैत्रेय है, लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं। क्यों लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं? क्योंकि एशिया के जितने भी बड़े मेजर कंट्रीज हैं, चाइना ले लीजिए, दूसरे कंबोडिया ले लीजिए, दूसरे जहां पर श्रीलंका ले लीजिए, सब में बौद्ध धर्म का विस्तार है। सिंगापुर ले लीजिए आप चाहे वियतनाम ले लीजिए, कहीं पर भी बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा है, फैला हुआ है। तो लाइट ऑफ एशिया इनको बोला जाता है। इनको शाक्य मुनि भी बोला जाता है। एक्चुअली शाक्य जो उस समय संघ था उससे रिलेटेड थे, इसलिए भी इनको शाक्य मुनि बोला जाता है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता रहता है, मैंने पूरा डिटेल लिख दिया। लुम्बिनी में हुआ, वर्तमान में ये नेपाल में रुम्नीदेई है ना, कहाँ पर है? रुम्नीदेई। और कपिल वस्तु, ये इनकी जहां पर मृत्यु हुई, कहां पर? कपिल वस्तु में, ये नेपाल में शाक्य वंश में इनकी जो है शाक्य वंश का शासन था कपिल वस्तु में, तो वहां इनकी मृत्यु हुई। सॉरी, यहाँ जन्म हुआ इनका, सॉरी यहाँ पर जन्म हुआ इनका। लुम्बिनी वर्तमान में रुम्नीदेई नेपाल में है और ये शाक्य वंश का शासन था, वहां पर इनका जन्म हुआ, लुम्बिनी कपिल वस्तु। और इनकी मृत्यु कहां पर हुई? इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में। कुशीनगर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, हिरण्यवती रिवर। ये मैंने आपको बताया भी था कि ये एक संघ की राजधानी थी, पावापुरी और कुशीनगर। तो ये मैंने आपको बताया था, मल्ल है ना, मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर और पावापुरी, वहीं पर इनका भी निर्माण हुआ और महावीर का भी निर्माण हुआ। तो जन्म और मृत्यु याद रखिएगा। लुम्बिनी वर्तमान में रुम्नीदेई है, कहां पर है? ये कपिल वस्तु नेपाल में है। ये छोटी जगह है लुम्बिनी, बड़ी जगह है कपिल वस्तु, और कपिल वस्तु कहां पर है? नेपाल में है। और मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। और ये कई बार पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे, तो हिरण्यवती नदी के किनारे इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु क्यों हुई, क्या हुआ, वो भी सारा मैं बताऊंगा, बस देखते रहिए।
पिता कौन थे? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। माता का नाम महामाया था, लेकिन इनकी एक्चुअली मृत्यु हो गई थी माता जी की पहले ही। तो इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनके कारण जो है इनका नाम गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। तो महामाया की उनके मृत्यु के बाद में इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन किया था। तो दोनों माताओं के नाम मैंने लिख दिए, तो पालन करने वाली भी माता ही है। तो महामाया और प्रजापति गौतमी। पत्नी कौन थी? यशोधरा थी। एक्चुअली इनके बर्थ के समय ये भविष्यवाणी की गई थी कि ये व्यक्ति या तो बहुत बड़ा साधु बनेगा या बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो इनके पिताजी डर गए थे ये कहीं साधु ना बन जाए, तो इन्होंने बहुत ही कम उम्र में इनका विवाह भी करा दिया और बुद्ध भी जो सांसारिकता में लिप्त हो गए। उनके एक पुत्र भी हुआ और पुत्र का नाम था राहुल। लेकिन बाद में देखिए जो होना है वो होकर रहता है, समय करवट बदलता है। एक बार इन्होंने एक घटना देखी। एक घटना क्या, इन्होंने 4 दृश्य देखे और वो 4 दृश्य से इनको जीवन का सार समझ में आ गया और इनको लगा कि मैं जो जी रहा हूं ना ये तो कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में जो चीजें हैं वो मुझे ज्ञात करना है, मुझे समझना, इन प्रश्नों के जवाब चाहिए, उत्तर चाहिए, मोक्ष चाहिए। तब ये लोग जो है साधु बने और इन्होंने ज्ञान की खोज में बहुत भटके, अलग अलग गुरु बदले इन्होंने, बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये एक दो छोटी इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर ये ऐसे ही लिख दिए मैंने। इनके घोड़े का नाम कंथक था, सारथी का नाम चन्ना था। सारथी मतलब घोड़ा चलाने वाला कौन था? चन्ना। और घोड़े का नाम क्या था? कंथक। ठीक है। अब ये रथ लेके जा रहे थे एक्चुअली, तो इन्होंने 4 बातें देखी। क्या बातें देखी? 29 की एज में तो पुत्र पत्नी और घर भी छोड़ दिया। अब 29 की एज में आज भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या 4 चीजें देखी? इन्होंने चीजें देखी, वृद्ध यानी एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक और एक सन्यासी। इनको लगा कि ये क्या चीजें हैं? बूढ़ा, अंत में तो हमें बूढ़ा होना है, बीमार हो जाना है, मर जाना है, तो इससे अच्छा तो सन्यासी जो है बड़ा मौज में है। सन्यासी को कोई चिंता ही नहीं इन चीजों की, हमारा शरीर जर्जर होगा, वृद्ध होगा, बीमार होगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इनकी चिंता सांसारिकता में, सन्यासी को कोई चिंता नहीं है। तो मुझे क्या बनना चाहिए? सन्यासी बनना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? घर छोड़ दिया। अब घर छोड़ दिया तो ये साधु बन गए। साधु बन गए, अपने बाल वगैरह काट लिए और ये जो काम किया इन्होंने अनोमा रिवर के किनारे किया। तो देखिए एक छोटे से छोटा फैक्ट भी मैं आपके लिए लिखकर लेकर आया हूँ, एक बुक से नहीं है ये नोट सारे। अनोमा नदी के किनारे, बहुत सारी बुक से मैंने इधर उधर से लिया है सारी चीजों से। तो अनोमा रिवर के किनारे ये मोंग यानी साधु बन गए और अपने बाल काट लिए वहां पर। फिर बाद में इन्होंने क्या किया? अपने गुरु को ढूंढा। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति कैसे हो? तो इन्होंने आलार कलाम है, क है, का नहीं, आलार कलाम जो है वैशाली में थे, इनके गुरु बनाए इन्होंने। लेकिन आलार कलाम से इतने संतुष्ट नहीं हुए, इनसे फिर रामपुत्र को इन्होंने गुरु बनाया, रुद्रक रामपुत्र को बाद में। और ये राजगृह में थे, तो राजगृह वैशाली भटकते रहे, सालों सालों भटकते रहे। 29 की उम्र के बाद में इन्होंने यही काम किया, सन्यासी बन गए। 2 गुरु बनाए, लेकिन ये किसी से संतुष्ट नहीं हुए। और संतुष्ट नहीं हुए तब इन्होंने क्या किया? तप किया, तपस्या की। और कई सालों तक तपस्या करने के बाद में, करीब बोलते हैं कि 6 वर्षों तक इन्होंने तपस्या की। और 6 वर्षों तक तपस्या करने के बाद में इन्होंने बोध गया में इनको ज्ञान मिला। तो जगह कौन सी है? बोध गया। कौन सा वृक्ष है? पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष आप बोलते हैं, तो बोधि वृक्ष पीपल का वृक्ष ही है। और कौन सी नदी है? निरंजना या पुनपुन नदी है। ये पुनपुन नदी वहां से बहती थी बोध गया से। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे तपस्या करते करते इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये वैशाख पूर्णिमा को हुआ। अब देखिए वैशाख पूर्णिमा जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्ध के लाइफ में, क्योंकि इनका जन्म भी पूर्णिमा को हुआ, इनकी मृत्यु भी पूर्णिमा को हुई और इनका निर्वाण भी पूर्णिमा को हुआ। तो वैशाख पूर्णिमा जो है बौद्धों के संप्रदाय में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, ये सारा वैशाख पूर्णिमा को हुआ। ठीक है, ये दिन में छोटी मात्रा आती है, ये तो मुझे पता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं बुद्ध के बारे में। अब और जानते हैं इनके बारे में, और फिर लास्ट में जानेंगे इस धर्म के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, कि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि नहीं करते थे, कर्म में विश्वास करते थे कि नहीं करते थे। ये तो सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। क्या है देखिए, पहला प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो मैंने क्रोनोलॉजिकली सेट किया है कि वो छोटे थे, माता पिता के बारे में, ये बारे में, शादी हुई, पत्नी बच्चे हुए, संन्यास लिया, गुरु बनाए, ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्रवचन देंगे। प्रवचन दिया इन्होंने सारनाथ वाराणसी में जो है सबसे पहला प्रवचन दिया इन्होंने। और महिलाओं और शूद्रों को भी संघ में जगह दी इन्होंने। पहला इनका शिष्य कौन था? ये तपस्वी जो है इनका पहला शिष्य था। और भल्लुक, ये दो लोग जो थे, कलिका का भी कहीं नाम मिलेगा इसका। तो तपस्वी और भल्लुक जो है ये इनके 2 शिष्य थे जो सबसे पहले डिस्पल बने इनके। और पहली महिला शिष्य कौन थी? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी से आपको नाम याद आ रहा होगा, डिस्पल को बोलते हैं शिष्य। डिस्पल
या डिसाइपल, जो भी आप बोले, इंग्लिश आपकी ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये जो है शिष्य होते हैं, और शिष्य का मतलब ये है कि पुरुषों में किसको पहले बनाया और महिलाओं में किसको पहले बनाया। तो प्रजापति गौतमी का नाम आपने सुना होगा, जो इनकी मौसी थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, वही इनकी पहली महिला शिष्य बनी थी। फिर कौन कौन से रूरल जिन्होंने संरक्षण दिया इनको या बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, तो मैंने बताया था बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, ये सारों ने संरक्षण दिया। हालांकि अजातशत्रु भी मानता था इनको, लेकिन इस तरीके से उन्होंने राज्य संरक्षण नहीं दिया था। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहां से हर एक का अलग अलग इनका सिंबल है, हर एक का अलग अलग जो है इनका टर्म है, और ये अलग अलग सिंबल है। ये दो चीजें बहुत याद रखिएगा, ये है सिंबल, ये है टर्म। टर्म का मतलब किसी पर्टिकुलर घटना को क्या बोला जाता है। इन्होंने गृह त्याग किया, घर छोड़ा 29 की उम्र में, तो उसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है संबोधि। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया तो उसको क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। इनका देहांत हुआ, इनका निर्वाण हुआ, इनका मोक्ष प्राप्ति हुई तो उसको क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण। तो ध्यान रखिए, 4 घटनाएं बुद्ध के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उन्होंने घर छोड़ा, महाविनिष्क्रमण। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो संबोधि। जब उन्होंने पहली बार लेक्चर डिलीवर किया, ज्ञान दिया, तो धर्म चक्र परिवर्तन। और उनकी जब मृत्यु हुई, उनको जब निर्वाण प्राप्त हुआ, तो उनका महापरिनिर्वाण। ठीक है, और ये है सिंबल्स। सिंबल्स क्या है, बुद्ध को कई बार सिंबल से दिखाया जाता है, कथाओं में कई सारी जगह पर सिंबल से दिखाया जाता है कि उनके जन्म की किसी पर्टिकुलर घटना को एक सिंबल से दिखाया जाता है। जैसे बुद्ध जब गर्भ में आए तो क्या सिंबल है, हाथी। तो हाथी का कहीं पर भी जिक्र है, इसका मतलब बुद्ध के बारे में बात की जा रही है कि वो उनका गर्भ हुआ था, गर्भ में आए थे। उनका जब जन्म हुआ तो कमल या सांड, ये दोनों प्रतीक है किसके, बुद्ध के जन्म के। गृह त्याग का क्या प्रतीक है, घोड़ा। मैंने बताया था घोड़े पे वो उनके सारथी के साथ में जा रहे थे, तो चन्ना और कंथक का मैंने जिक्र किया था। तो गृह त्याग का प्रतीक भी क्या है, घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष कौन सा, पीपल का वृक्ष। तो कहीं पर पीपल का जिक्र आया है, इसका मतलब ज्ञान प्राप्ति की बात की जा रही है। निर्वाण, निर्वाण का मतलब पद चिन्ह। कोई भी व्यक्ति कहीं से छोड़ के चला जाता है तो उसके पद चिन्ह नहीं बचते हैं बाद में, तो पद चिन्ह जो है उसके निर्वाण का है। मृत्यु का क्या प्रतीक, स्तूप। मृत्यु के बाद में बुद्ध के अंगों को कई सारे भागों में जो है अलग अलग जगह उनके अंगों की जो है समाधि टाइप बनाई गई, तो अलग अलग जगह बनाए गए, तो इसीलिए अलग अलग जगह स्तूप बनाए गए। आपने सारनाथ का स्तूप सुना होगा, सांची का स्तूप सुना होगा। तो स्तूप क्या होते हैं, स्तूप एक कटोरानुमा आकृति होती है, उल्टा कटोरा आपने रख दिया, और उसमें जो मेन चीज होती है वहां पर बौद्ध भिक्षुओं के या भगवान गौतम बुद्ध के कुछ अवशेष रखे हुए हैं, उसी को ऊपर जो है ढक दिया गया और प्रदक्षिणा पथ बना दिया गया, चारों तरफ से जो है आप उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। तो स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। और मृत्यु साल वृक्ष के नीचे हुई थी, ध्यान रखिएगा। ज्ञान कहां प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ इनको पीपल के वृक्ष के नीचे, और मृत्यु कहां पर हुई, शाल वृक्ष के नीचे। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है धर्म की घटनाओं को क्या बोला जाता है, टर्मिनोलॉजी, और ये है प्रतीक क्या है किसी पर्टिकुलर घटना के। अब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के बारे में भी ये है कि इनको किसी व्यक्ति ने कुछ खाना खिला दिया था, इनसे उदर संबंधी इनका रोग हो गया, और उदर संबंधी रोग होने के बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो है वो आप ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या है, देखिए चैत्य, ये 3 चीजें जो है बौद्ध धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म में जब भी आप पढ़ेंगे तो इनका जिक्र आएगा कि चैत्य क्या है, विहार क्या है, स्तूप क्या है। बौद्ध धर्म में जैसे गिरजाघर, मंदिर, गुरुद्वारा ये आप बोलते हैं ना, वैसे ही यहाँ चैत्य है। तो इनके पूजा स्थल को क्या बोला जाता है, चैत्य। और विहार, विहार कौन है, जहां निवास स्थान, किसका निवास स्थान, भिक्षु जहां पर रहते थे, भिक्षु भिक्षुणियां जहां रहती थी उनका निवास स्थान, ये विहार बोलते। स्तूप क्या है, स्तूप मैंने बताया बौद्ध या किसी दूसरे के अंगों की समाधि जो बनाई जाती है वो है स्तूप है। किसी का मतलब कोई बौद्ध बड़ा भिक्षु है उसका। अब देखिए बौद्ध धर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने डिटेल क्या जानी, बुद्ध के बारे में डिटेल जानी, उनके जीवन के बारे में डिटेल जानी, फिर बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल जान रहे। तो धर्म में ये 3 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए, और ये त्रिपिटक जो है 3 है, आर्य सत्य 4 हैं, और अष्टांगिक मार्ग इन्होंने दिया, उसमें 8 चीजें हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 4 आर्य सत्य क्या है, बुद्ध ने बोला कि संसार में दुख ही दुख है, बहुत दुख है, हर व्यक्ति को दुख है, हर प्राणी को दुख है, लेकिन इस दुख का कारण क्या है वो उन्होंने रिसर्च किया, वो उन्होंने जाना, और इन्होंने बोला कि उस दुख का निवारण किया जा सकता है, उस दुख को खत्म किया जा सकता है। और उस दुख को खत्म करने के लिए उन्होंने एक मार्ग बताया, उसको हम बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग।
अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने बोला कि सम्यक दृष्टि, सम्यक जीव, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्म, इस तरीके से अलग अलग जो है, सम्यक का मतलब सही, ये काम आप करिए आपको मुक्ति मिलेगी। तो इन्होंने 4 आर्य सत्य जो बताए वो 4 आर्य सत्य यही है। दुख है, दुख का कारण है, ये पहला आर्य सत्य, ये दूसरा आर्य सत्य, ये पहला आर्य सत्य, ये दूसरा आर्य सत्य, ये तीसरा आर्य सत्य, ये चौथा आर्य सत्य। दुख का कारण है, दुख का निवारण हो सकता है। दुख के निवारण के लिए कौन सा मार्ग फॉलो करना चाहिए? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक का मतलब 8 इन्होंने तरीके बताए, 8 चीजें बताई करने के लिए लाइफ में, उसको हम बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। और त्रिपिटक, ये त्रिपिटक क्या है? 3 ग्रंथ हैं जो बुद्ध धर्म के बारे में जानकारी देते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो ये विनय पिटक में क्या है? संघ के नियम है कि क्या करना चाहिए, दैनिक आचार विचार कैसे करना चाहिए। संघ का मतलब वही विहारों में यहाँ पर जो निवास करते थे भिक्षु भिक्षुणियां, उनके संघ बने हुए थे और संघ के आचार विचार के रहन सहन के क्या नियम है, वो है विनय पिटक में। सुत्त पिटक में क्या है? धर्म से संबंधित उपदेश और सिद्धांत है। बुद्ध ने जो धर्म से संबंधित उपदेश दिए, सिद्धांत दिए, उनसे रिलेटेड चीजें यहाँ पर है। और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के जो सिद्धांत थे उनकी दार्शनिक व्याख्या, कई सारी जगह बुद्ध ने क्लियरिटी नहीं की। तो क्लियरिटी नहीं की तो उन्होंने एक्चुअल में वो क्या बोलना चाह रहे थे उसकी व्याख्या की गई है, उनकी फिलॉसफी को और ज्यादा एलोबरेट किया गया है। तो वो किसमें है? अभिधम्म पिटक में। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। और इन सारे ग्रंथों की भाषा क्या है? पाली है। तो मैंने बताया था इन्होंने संस्कृत में नहीं लिखा, और पाली जो है वो लैंग्वेज उस समय जन की लैंग्वेज थी, इसलिए कई सारे लोग पाली के कारण भी बुद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए। जातक कथाओं के बारे में भी कई सारे बार क्वेश्चन आता है, जातक कथाएं क्या है? तो जातक कथाएं बुद्ध के जन्म के पूर्व की कथाएं, कि बुद्ध के जन्म के पहले बुद्ध क्या क्या रूपों में थे या कैसे कैसे चीजें हुई, वो उनकी कथाएं हैं। और ये जो जातक कथाएं हैं ये सुत्त पिटक का ही एक भाग है एक्चुअली। तो मैंने बताया ना उपदेश, तो उपदेश कैसे देंगे? कोई कहानी किस्सा बता के आप किसी को उपदेश देना चाहेंगे, सार देना चाहेंगे। तो ये जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म से पहले की कथाएं हैं, जो सुत्त पिटक के बुद्ध निकाय का 10वां भाग है। यानी सुत्त पिटक में एक बुद्ध निकाय है, खुद्द निकाय, उसका 10वां भाग है। ठीक है, तो ये 3 पिटक हैं, 4 दुख, 4 आर्य सत्य हैं और अष्टांगिक मार्ग है। तो ये सारी चीजें हैं जो टर्मिनोलॉजी आपको समझनी चाहिए। अब देखिए और क्या इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है बुद्ध धर्म के जो प्रिंसिपल हैं उनके बारे में हम थोड़ा बात कर रहे हैं। बुद्ध धर्म के प्रिंसिपल क्या है? ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को नहीं मानते थे। ईश्वर आत्मा दोनों को नहीं मानते थे। वर्ण व्यवस्था की इन्होंने निंदा की, क्योंकि वर्ण व्यवस्था की निंदा की इसलिए कई सारे लोग इनकी तरफ आकर्षित हुए। तो एक्चुअली ये देखा जाए तो ये धर्म जो है ईश्वर की मान्यता को नहीं देता था, सिर्फ बुद्ध ही जो थे वो खुद प्रवचन देते थे, उन्हीं को लोग मानते थे, आत्मा को नहीं मानते थे। हालांकि इसमें कंट्रोवर्सी है, क्योंकि ये पुनर्जन्म को मानते थे, कर्म को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे। अब आप सोचेंगे जब पुनर्जन्म को मानते थे तो पुनर्जन्म होगा कैसे? हिंदू धर्म में यह बताया गया है कि पुनर्जन्म तब होता है जब आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रकट हो जाती है। अब जब आत्मा को नहीं मानेंगे तो फिर पुनर्जन्म कैसे होगा? तो इनका मतलब यह था कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है। जैसा हिंदू धर्म में बोला गया, नैनम छिद्र, कुछ ऐसा श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, नयनम छिद्राणी शस्त्राणी, ऐसा कुछ है कि न आत्मा को कोई शस्त्र छेद सकता है, न भेद सकता है। इस तरीके से कोई स्थायी आत्मा नहीं है। आत्मा परिवर्तित होती रहती है, जैसे प्रकृति में परिवर्तन है वैसे आत्मा में परिवर्तन होता रहता है। तो कोई स्थायी आत्मा नहीं, आत्मा की परिकल्पना है लेकिन स्थायी आत्मा की परिकल्पना नहीं है, इसलिए इन्होंने कर्म और पुनर्जन्म को माना है। तो वर्ण व्यवस्था की निंदा की है, वेदों की प्रामाणिकता को नकारा है। इन्होंने बोला कि वेद प्रामाणिक है ही नहीं, एक्चुअली वेदों में जो चीजें लिखी वो ऐसे ही, क्योंकि वेदों को अपौरुषेय माना गया और भगवानों ने लिखा है और भगवान को तो मानते नहीं थे। तो चूंकि इस तरीके से ईश्वर को नहीं मानते थे तो वेदों को भी नहीं मानेंगे। फिर यह धर्म बाद में 3 भागों में बटा। एक्चुअली भाग तो बहुत सारे हुए लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पहले 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाद में एक वज्रयान भी हो गया। तो वज्रयान कहां पर, ये लिखा होगा, ये रहा वज्रयान। ये 3 भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। और हीनयान और महायान में क्या अंतर है वो समझिएगा। हीनयान में क्या है? हीनयान में ये लोग मानते हैं, हीनयान को फॉलोवर, कि सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध जो है एक व्यक्ति थे, व्यक्ति विशेष थे, विशेष गुणों के स्वामी थे, बस इसी रूप में वो मानता है, पूजा नहीं करते हैं उनकी। लेकिन महायान क्या मानता है? महायान ये मानता है कि भगवान थे, वो भगवान थे, देवता थे, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी मूर्तियां बननी चाहिए। तो महायान ऐसा पहला धर्म था जो पहली बार मूर्ति पूजक हुआ। तो मूर्ति पूजक था ये महायान धर्म, मैंने यहाँ लिखा भी आपको याद रखने के लिए। और बुद्ध को केवल महापुरुष हैं, यह केवल श्रीलंका और मगध में। तो ये हीनयान धर्म जो था वो कहां पर हुआ? एक तो हीनयान धर्म मगध में ही बचा, मगध में बचा केवल, और कहां बचा? श्रीलंका में बचा बस, और कहीं नहीं बचा। लेकिन जो
महायान धर्म था, चूंकि कर्मकांड थे और कर्मकांड से लोग ज्यादा फैसिनेट होते हैं, मूर्तियां बना ली, बड़ी बड़ी पूजाएं कर ली, वो सारा चीजें जो की वो महायान धर्म ने की, महायान शाखा ने की। और महायान धर्म फिर जो है आगे जाके चीन, जापान, कोरिया, दक्षिण पूर्वी देशों, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम सब जगह फैल गया है। तो ये आपका दो पार्टीशन थे। और तीसरा पार्टीशन हुआ वज्रयान। तो जहां तंत्र मंत्र का प्रभाव ज्यादा था उसको बोला वज्रयान, जहां मूर्ति पूजा था वो बोला महायान, और जहां पर केवल और केवल बुद्ध को एक मनुष्य माना गया वो है हीनयान। तो ये आपको आई होप कि धर्म के बारे में कुछ जो चीजें मैंने बताई ये आपको समझ में आएगी, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। सारथी का नाम पूछा जा सकता है, घोड़े का नाम पूछा जा सकता है, पत्नी का नाम पूछा जा सकता है, कोई भी उनके जो सिंबल्स हैं, जन्म का प्रतीक या ज्ञान का प्रतीक पूछा जा सकता है, उनके घर छोड़ने की घटना का नाम पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। एक और चीज मैंने ये बताई है कि बौद्ध संगतियां, बुद्धिस्ट काउंसिल्स, 4 बार बौद्ध संगतियां हुई और बौद्ध धर्म में कुछ चीजों को अपडेट किया गया, कुछ नए नए कार्य किए गए। तो ये 4 बौद्ध संगतियां कौन सी हैं और कब कब हुई, तो ये पूरी टेबल है, आप याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। कब हुई, तो ये बीसी है, ध्यान रखिएगा, ये बीसी है, बीसीई या बीसी बोलिए एक ही बात है, और ये एडी है। कौन कौन राजा हुई, अजातशत्रु के, दूसरी हुई अशोक के टाइम, अभी पढ़ाया था आपको। ये हर्यक वंश का था और ये किस वंश का था, ये था शिशुनाग वंश का। तो ये अजातशत्रु और कालाशोक कहां पर हुई, ये हुई राजगृह में, क्योंकि अजातशत्रु के टाइम राजधानी क्या थी, राजगृह थी। बाद में इसका बेटा उदयन लेके आया पाटलिपुत्र। तो और ये जो है कालाशोक के टाइम हुई, तो कालाशोक ने वैशाली में किया, क्योंकि इसके पिताजी शिशुनाग जो है राजधानी कहां लेकर चले गए थे, वैशाली में। बाद में यही कालाशोक जो है वैशाली से राजधानी वापस कहां लेकर आया, पाटलिपुत्र लेकर आया। कौन अध्यक्ष थे, आचार्य कौन थे, महाकश्यप, साबाकामी, साबाकामी या साबक मीर इनको बोलते हैं, दोनों नाम इन्हीं के, ध्यान रखिएगा। और यहां पर क्या काम हुए, तो ये जो सुत्त पिटक, विनय पिटक मैंने बताया, ये ऐड किए गए, और ये 2 में डिवाइड हो गए, स्थाविर और महासंगीक। स्थाविर और महासंगीक 2 भागों में डिवाइड हो गया था। यहां पर क्या है, अशोक जो तीसरी बौद्ध संगति हुई, अभी मैं पढ़ना है, मैं आगे और बता दूंगा, पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्र में। तो ये तीसरा पिटक यहां पर लिखा गया, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ये जो डिविडेशन है ना, स्थाविर और महासंगीक, एक्चुअली ये स्थाविर और महासंगीक का मतलब है कि एक जगह रहने वाले और भ्रमण करने वाले, इस तरीके से थे। तो यहां पर ये डिवीजन हुआ, लेकिन ये तीसरा पिटक यहां लिखा गया, 2 पिटक यहां लिखे गए। और फिर बाद में कनिष्क के टाइम कुंडलवन में ये हुआ, और वसुमित्र या अश्वघोष जो है इसके, वसुमित्र तो अध्यक्ष थे और ये वाइस अध्यक्ष थे, यानी वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट, वीपी थे, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और हीनयान और महायान में जो है ये बटा। तो ये संगति सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, 2 शाखाओं में बढ़ गया, हीनयान और महायान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये 4 संगतियां हैं, हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, स्टार मार्क कर लीजिए और याद कर लीजिएगा इसको। क्या पूछा जाता है, राजा, और ये तो पूछा ही जाता है, और ये तीनों चीजें पूछी जाती है एक्चुअल में, तो वो पूछा जाए, नहीं पूछा जाए, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब क्या बचा, बस इतना ही है कि बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण है। तो कोई आप अगर कोई ऐसा एग्जाम लिख रहे हैं जहां पर आपको और ज्यादा समझ की जरूरत है, तो ये कारण मैंने बता दिए हैं। सबसे पहले बुद्ध ने खुद एक कथन किया था कि अगर संघ में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता तो बौद्ध धर्म 500 साल और ज्यादा जीवित रहता, लेकिन अब जो है 500 सालों में, कम टाइम में ये खत्म हो जाएगा। तो ये जो है ये उनका कथन था। स्त्रियों का प्रवेश, ब्राह्मणों ने भी क्या किया, खुद को सुधार कर लिया, क्योंकि ये बौद्ध और जैन धर्म जो हुए थे ब्राह्मण या सनातन धर्म के अपोजिशन में हुए थे, लेकिन जब ब्राह्मणों ने भी अपने धर्म में सुधार करना चालू कर दिया तो लोग जो है वापस उधर जाना भी चालू हो गए। ये विहार जो थे जहां पर भिक्षु भिक्षुणियां रहते थे, वो विलासिता का केंद्र बन गए। संघ में भी विलासिता हो गई, वो जो उनके ग्रुप बने थे वहां पर भी विलासिता हो गई, और यहाँ पर भी जो है वो एंजॉयमेंट करने लग गए और जो लग्जरियस जीवन जीने लग गए, दान लेने लग गए, दक्षिणा लेने लग गए, तो वो सारी चीजें हो गई। बाद में पुष्यमित्र, मिहिरकुल, शशांक ने सताया। ये सारे जो राजा थे, ये राजा इनके फेवर में नहीं थे, और इवन शशांक ने तो बाद में क्या किया, बोधि वृक्ष को काट दिया। बोधि वृक्ष जो पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको इन्होंने काट दिया था। ठीक है, कर्मकांड और अनुष्ठान में फंस गया। ये धर्म जिसके अपोजिशन में आए थे कि कर्मकांड नहीं करना है, अनुष्ठान नहीं करना है, उसी में ये फंस गया। तो मैंने बताया महायान धर्म जब हुआ, मूर्ति पूजा जब हो गई, तो मूर्ति पूजा में तो आरती थाली सब होगा, चढ़ावा होगा, ब्राह्मण आएंगे, दक्षिणा देनी पड़ेगी, वो सारी चीजें यहाँ पर भी हो गई। और ये पाली भाषा को छोड़कर इन्होंने भी संस्कृत में चीजें लिखना चालू कर दी, तो अपने आप को थोड़ा स्टैंडर्ड बताने के लिए। तो यहाँ पर फिर वही गलती इन्होंने की जो दूसरों ने की थी। और प्रतिमा पूजन और चढ़ावा लेने लगे। तो मैंने बताया था विहार के राजाओं से संपत्ति दान में लेने लग गए, और विहार के राजाओं से संपत्ति जब दान में लेने लग गए तो वही चीज हो गई कि इन्होंने जब संपत्तियां लेना शुरू कर दी तो विलासिता हो जाएगी, और जो संपत्ति इकट्ठा करने लग जाएंगे तो भ्रष्टाचार तो वहीं से फैल जाएगा।
और क्या पॉइंट है, विदेशियों से इन्होंने, विदेशी आक्रमणकारियों ने भी बहुत सारे इनको लूटा, तो जब विहार को तस नस कर दिया तो धर्म नष्ट हो गया। और एक और है कि ये हीनयान और महायान में बढ़ गया था। वैसे तो एक और रीजन है कि महात्मा बुद्ध का जो भाई था उसने भी विद्रोह किया था इनके खिलाफ, तो ये एक रीजन और है, लेकिन ये रीजन बहुत है, मेरे ख्याल से बहुत रीजन है ये जानने के लिए कि बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ। तो ये सारे रीजन मैंने आपको बताए। आई होप कि आपको बौद्ध धर्म अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो जैन धर्म होगा, और जैन धर्म के बाद में हम पढ़ेंगे सिकंदर और मौर्य वंश के बारे में। तो आप एंजॉय करिएगा, और मेरी ये गारंटी है कि इस पीडीएफ को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एसएससी, रेलवे, कोई एग्जाम हो, कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इसको पढ़ने के बाद में अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं। देखिए सारे सवालों का जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि ये ज्ञान का अथाह महासागर है जीके। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम पास होने के लिए हम जो है चीजें कर सकते हैं, और वहां पर हमारे पास में जो भी चीजें आएगी, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, हम उनको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस होए वो तो एक्सेप्शन होते ही हैं, उसके लिए हम ग्रंथ तो नहीं पढ़ सकते कि खुद ही लाके विनय पिटक, दभिधम पिटक, सुत्त पिटक पढ़ने लग जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।